हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। तो आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। यूपी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। कुछ अव्यवस्था के कारण हम लोग बोर्ड पे जीएस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा कम पढ़ा पाते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्न को हल कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से बेहतर तैयारी भी हो जाती है। उसमें लिखने उखने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आप लोगों को हिंदी की क्लास बोर्ड पे दे दिया करेंगे और जीएस की क्लास इस पर दे दिया करेंगे, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक तैयार हो सके हर चीज़। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई है? तो 1828 ईस्वी में हुई है। अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ पर की गई थी? कहाँ पर की गई है? कलकत्ता में की गई थी। और किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? कौन सा होगा? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो धर्म सभा होगा। आगे देखिए, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। किसके प्रयासों से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ है। आगे देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? ये आ गया प्रश्न, राजा राम मोहन राय का रहा है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई है। कहाँ पर हुई है? तो मुंबई में हुई है। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने किया है। आर्य समाज के किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? राधानगर, जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल से पूछता है तो मूल शंकर ही होगा। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विधा वागीस ने संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से थी। आगे देखिए, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय से जितने भी प्रश्न बनते हैं तो हमने सारे उठा लिए हैं। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा परीक्षा में। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क में हुई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ पर हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई है। अडयार, मद्रास में हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने किया है। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 से 97 के बीच हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु, कलकत्ता में हुई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो सर सैयद अहमद खान ने ही डाली है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कलेक्ट कर रहे हैं। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है ये। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बिनियन डेरोजियो थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था।
किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय की हुई है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? क्या था? तो पटना पूछा जाता है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 ईस्वी में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस संस्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो अमेरिका के शिकागो में हुए थे। बहुत ही अच्छी कहानी भी है इनकी। हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो इनको जरूर पढ़ाएंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। सत्यरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किसके संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा से फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा हुई है। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने निकाली है। आगे देखिए, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो आगे देखिए, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर आधारित था। देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? अहरार था। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया था? तो 1925 में पारित किया गया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में भाग लिया है। आगे देखिए, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है आपकी। तो राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तुहफतुह उल मुवाहिदीन था। तुहफतुह उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे देखते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी पर्वत जाना जाता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अवलो नसानी अब न नसई हो
पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? बिना पत्रिका से मिलती है। हीराकुंड परियोजना में कौन सा राज्य लाभान्वित है? ओडिशा राज्य है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने किस रेखा से उसे रेखा का नाम बताओ? ये तो बहुत सभी को पता है, लक्ष्मण रेखा है। हिंदुस्तान तलवार को जोर पर जीत गया था, यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। आगे देखिए, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परशुराम की वजह से टूटा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। आगे देखिए, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो 326 से होता है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रश्न आप लोगों को रिवीजन करवाए हैं। तो चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।